स्वागत करती हूँ साक्षी गुप्ता क्लासेस में। आपका स्वागत है हमारी क्लास में। एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कर रहे थे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा चैप्टर है, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ी छोटी जो वीडियो होगी आपकी, बिल्कुल छोटी सी होगी। उसमें हम एक टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे, किस फॉर्म में क्वेश्चन पेपर में आता है उस फॉर्म को पढ़ेंगे कि किस किस स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन का मेथड रहेगा सेम, तीनों मेथड्स रहेंगे सेम। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी करे। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी इज 7, 13, 19 एंड 205। अब एपी आपको गिवन है। सबसे पहले मैं एपी लिख लेती हूँ, 7, 13, 19 अप टू 205। हमें बताना है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है आपने n की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये हमारा a1 है, मैंने आपको बताया था। ये हमारा a2 है, ये हमारा a3 है, और अप टू ये कहां तक चलेगा, लास्ट टर्म an है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें a की वैल्यू दे रखी है 7। अगर आपको नॉइस आ रही है तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा, क्लास पर फोकस कीजिएगा। a2 माइनस a1, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। अब हमारी an की वैल्यू है 205। तो an की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल में 205। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन इसका करा था। अब इसमें क्या दे रखा है, an की वैल्यू 205 हमें गिवन है। हमने यहाँ पे लास्ट टर्म का फॉर्मूला पुट करा, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 205। अब हमें पता है a की वैल्यू हमारी है 7 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू हमारी है 6 इक्वल में 205। n माइनस 1 6 इज इक्वल टू 205। ये जो प्लस का 7 है ये उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा। अब n माइनस 1 6, तो इसको माइनस करा, 15 में से 7 गया 8, 9, 1। अब करते हैं इसको इधर सोल्व। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 198। ये जो 6 है मल्टीप्लाई वाला, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो n माइनस 1 ये कट गया 33 पर। तो n की वैल्यू आ जाएगी 33 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 34। मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर कीजिएगा जिन बच्चों को, जो बच्चे बिना किसी भी कारण से कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में करना चाहते हैं। तो प्लीज उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, टर्म पूछ ली, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, टर्म मीन्स n की वैल्यू निकालनी है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 4, 9, 14, 19 इज 1 to 4 मीन्स 1 to 4 हमें बतानी है कौन सी टर्म है। ये हमें a1 दे रखा है, ये a2 दे रखा है, ये a3, ये a4 और ये an दे रखा है। a की वैल्यू 4 आई, d आप कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1। d का मीनिंग क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। अगर आपने हमारा जो लास्ट लेक्चर है वो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर से देख करके आए, तभी आपको ये समझ आएगा। d का मीनिंग होता है कॉमन डिफरेंस, मैं यहाँ पे फिर भी लिख देती हूँ एक बार। और a का मतलब होता है हमारी फर्स्ट टर्म। अब a2 की वैल्यू हमें दे रखी है 9 माइनस 4, तो ये आ गई 5। आपको ये an की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे an की वैल्यू आपको गिवन है 1 to 4। अब इसमें लास्ट टर्म का आपने क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू में 1 to 4। अब हमें a की वैल्यू दे रखी है 4 प्लस n की वैल्यू है आपको नहीं पता, निकालनी है। d की वैल्यू आपको दे रखी है 5 इक्वल में 1 to 4। 10 माइनस 1 इक्वल में 5 इक्वल में 1 to 4, उधर जाके माइनस 4। तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल में आ जाएगा 1 to 0। n माइनस 1 इक्वल में 1 to 0 बाय में 5, n माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा 24 पर। तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 24 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 25। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेक वेदर -150, ये हमें an गिवन है, इज अ टर्म ऑफ द AP। हमें चेक करना है कि जो -150 है वो इस AP की टर्म है या नहीं है।
इस क्वेश्चन को करेंगे आप ट्राई। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता है सॉल्व तो हम इसको करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ऐसे ही हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के लिए, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स के लिए बने रहिए। मेरी हमेशा से एक बात है, वो आप हमेशा याद रखिएगा, सफलता एक बार में नहीं मिलती, सफलता एक बार में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ऐसे ही हमारी नई नई वीडियोस के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।